श्री कृष्ण और नंदन की कहानी। एक समय की बात है जब द्वापर युग चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण मथुरा और वृंदावन के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय एक छोटे से गांव में नंदन नाम का एक लड़का रहता था। नंदन का हृदय प्रेम, भक्ति और साहस से भरा हुआ था। वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था और दिन रात उनके गुणगान किया करता था। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी लीला का अंग बना लिया। नंदन अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव का था। उसकी भक्ति के चर्चे पूरे गांव में थे। वह रोज सुबह जल्दी उठकर यमुना नदी में स्नान करता, फिर तुलसी की माला लेकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में भगवान श्री कृष्ण को शामिल करता था। उसके पास एक छोटा सा मंदिर था जिसमें वह कृष्ण जी की मूर्ति रखता था और रोज उनकी पूजा करता था। एक रात नंदन ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उसके पास आए और बोले, नंदन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल सुबह मैं तुम्हारे गांव आऊंगा। नंदन की आंखें खुलीं तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने माता पिता को सपना बताया और गांव के अन्य लोगों को भी इस बारे में सूचित किया। सभी ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारी की। अगले दिन सुबह सुबह गांव में एक अद्भुत उत्साह था। सभी लोग अपने अपने घरों को सजाने में लगे हुए थे और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। नंदन के मन में उत्साह और खुशी का ठिकाना नहीं था। ठीक उसी समय नंदन ने देखा कि एक सुंदर और चमकता हुआ रथ गांव की ओर आ रहा है। रथ पर श्री कृष्ण विराजमान थे। उनकी सुंदरता और चमक से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। श्री कृष्ण का रथ जैसे ही गांव में पहुंचा, नंदन दौड़कर उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। नंदन की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नंदन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताऊंगा। यह सुनकर नंदन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नंदन और श्री कृष्ण ने पूरा दिन साथ बिताया। वे दोनों यमुना के किनारे गए, जहां श्री कृष्ण ने नंदन को विभिन्न लीलाओं के बारे में बताया। उन्होंने उसे गोपियों के साथ अपनी रासलीला और गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना का वर्णन किया। नंदन के मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ गई। उन्होंने नंदन को बताया कि सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शाम को श्री कृष्ण और नंदन गांव लौट आए। श्री कृष्ण ने नंदन को एक अद्भुत तोहफा दिया, एक बांसुरी। उन्होंने कहा, नंदन, यह बांसुरी तुम्हारे लिए है। जब भी तुम इसे बजाओगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। नंदन ने बांसुरी को अपने हृदय से लगा लिया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। नंदन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। श्री कृष्ण ने नंदन को विदा लेने का समय बताया। उन्होंने नंदन को आशीर्वाद दिया और कहा, नंदन, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस इस बांसुरी को बजाना। नंदन ने भगवान के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और गले से लगाया। फिर उन्होंने अपने रथ पर सवार होकर नंदन को विदा किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद नंदन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले से भी अधिक भक्ति में लीन रहने लगा। उसने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए बांसुरी को हर समय अपने पास रखा। जब भी उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता, वह बांसुरी बजाता और श्री कृष्ण उसके पास आ जाते। नंदन की भक्ति ने उसे एक नया दृष्टिकोण और जीवन का उद्देश्य दिया। नंदन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है।
भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। नंदन की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के साथ उसकी मुलाकात एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में कोई सीमा नहीं होती। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनके जीवन को संवारते हैं। नंदन का जीवन अब पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो चुका था। उसके लिए हर दिन एक नया उत्सव था, क्योंकि उसे पता था कि भगवान उसकी हर पुकार सुनते हैं। गांव के लोग भी नंदन की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके दिव्य अनुभवों से प्रेरित होते थे। नंदन की भक्ति और उसके अनुभवों ने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। गांव के लोग अब नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगे और नंदन की तरह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति करने लगा। किसी ने भजन कीर्तन शुरू कर दिया तो किसी ने भगवद गीता का पाठ करना शुरू कर दिया। नंदन के जीवन की इस दिव्यता ने पूरे गांव को एक आध्यात्मिक केंद्र बना दिया था। नंदन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। नंदन की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के साथ उसकी मुलाकात एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में कोई सीमा नहीं होती। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनके जीवन को संवारते हैं। नंदन का जीवन अब पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो चुका था। उसके लिए हर दिन एक नया उत्सव था, क्योंकि उसे पता था कि भगवान उसकी हर पुकार सुनते हैं। गांव के लोग भी नंदन की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके दिव्य अनुभवों से प्रेरित होते थे। नंदन की भक्ति और उसके अनुभवों ने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। गांव के लोग अब नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगे और नंदन की तरह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति करने लगा। किसी ने भजन कीर्तन शुरू कर दिया तो किसी ने भगवद गीता का पाठ करना शुरू कर दिया। नंदन के जीवन की इस दिव्यता ने पूरे गांव को एक आध्यात्मिक केंद्र बना दिया था। नंदन ने अपनी भक्ति को सेवा का रूप देने का निश्चय किया। उसने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां लोग एकत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते और भक्ति करते। इस आश्रम में नंदन ने गरीब और असहाय लोगों की सेवा का कार्य भी शुरू किया। उसने निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और बीमार लोगों के लिए चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। नंदन के इस सेवा कार्य ने गांव के लोगों के जीवन में एक नई रोशनी भर दी थी। नंदन की भक्ति और सेवा के कार्यों ने भगवान श्री कृष्ण को और भी अधिक प्रसन्न कर दिया था। गांव में कई चमत्कारिक घटनाएं होने लगीं। जब भी गांव में कोई विपत्ति आती, नंदन भगवान की बांसुरी बजाता और श्री कृष्ण आकर समस्या का समाधान करते। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा, तब नंदन ने बांसुरी बजाई और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तरह एक बार फिर गांव की रक्षा की। इस चमत्कार से गांव के लोग और भी अधिक भक्तिमय हो गए। समय बीतता गया और नंदन की भक्ति और सेवा का कार्य निरंतर चलता रहा। उसकी आयु बढ़ने लगी और एक दिन उसने महसूस किया कि उसका समय अब समाप्त होने वाला है। उसने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाई और भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। नंदन ने भगवान के चरणों में अपना शीश झुका दिया और कहा, प्रभु, अब मेरा समय आ गया है। कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दें। श्री कृष्ण ने नंदन को अपने गले से लगाते हुए कहा, नंदन, तुम्हारी भक्ति और सेवा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अब तुम्हें मेरे धाम में स्थान प्राप्त होगा। नंदन ने भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हुए परलोक गमन किया। उसके इस दिव्य अंत ने गांव के लोगों को भी गहरा भावुक कर दिया। नंदन की कहानी हमें यह सिखाती है
कि सच्ची भक्ति और सेवा से ही जीवन का सच्चा अर्थ प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ नंदन की अद्भुत मुलाकात और उसके जीवन की घटनाएं हमें यह प्रेरणा देती हैं कि प्रेम, भक्ति और सेवा से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। नंदन की तरह हमें भी अपने जीवन में भक्ति और सेवा के मार्ग को अपनाना चाहिए, ताकि हम भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें और हमारे जीवन में भी दिव्यता का संचार हो सके। इस प्रकार नंदन की भक्ति और सेवा की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान सच्चे हृदय से की गई भक्ति को हमेशा स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों के जीवन को संवारते हैं। नंदन का जीवन एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे भक्ति और सेवा से हम अपने जीवन को अद्वितीय और प्रेरणादायक बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।